हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाला हूं। आप लोगों के मन में मैट्रिमोनियल विवादों के चलते बहुत सारी क्वारीज होती है। आपको बहुत सारे वीडियोज भी यूट्यूब पे मिल जाते हैं। अब दोस्तों, जो भी ये वीडियोज होते हैं, इसमें आपको रास्ता बताया जाता है, कानून की जानकारी दी जाती है, कभी जजमेंट बताए जाते हैं, कभी कुछ स्ट्रेटेजी बताई जाती है। बट ये सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पज से होते हैं और जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। अब आप उन बातों को एज इट इज अपने मामलों पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक मामले की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। एक उदाहरण आपको बताता हूं। कुछ मामलों में आपने एक वीडियो देखा, उसमें बताया गया था कि आपको इनिशियल लेवल पर डाइवोर्स फाइल नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, ये बात मैक्सिमम केस में लागू हो सकती है, पर 100% केस में लागू नहीं हो सकती। कुछ केसेज में ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे डाइवोर्स फाइल करना मजबूरी हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण था। तो इसलिए आपके जो केसेज होते हैं, उनके अनुसार आपको कैसे निर्णय लेना है, वो आपको पता होना जरूरी है। अब जो फोकस है आज की इस वीडियो का, वो मैं करने वाला हूं कि अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर कुछ केसेज किए हैं, तो आप कैसे निर्णय लेंगे कि आपका अगला स्टेप क्या हो। देखिए, एक बात मैंने कई सारे वीडियोज में क्लियर की कि अगर आप मैट्रिमोनियल केस से जल्द बाहर आना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है काउंटर केस। फिर इस पर बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, सर काउंटर केस के लिए हमने ट्राई किया था, हमने पुलिस को एप्लीकेशन दी थी, या हमने कुछ और किया था, बट कुछ भी हमको फायदा नहीं मिला, काउंटर केस हो ही नहीं पाया। जो कि बहुत हद तक आपकी बात सच भी है। तो काउंटर केस करना इतना आसान नहीं है। अब बात हम इसको समझते हैं कि हमें कब काउंटर केस करना चाहिए और कब काउंटर केस नहीं करना चाहिए। यहां पर वही स्थिति आ जाती है कि हर एक के मामले की परिस्थिति अलग होती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें मामले को सुनते ही हम एकदम से कहते हैं कि आप काउंटर केस करो और कोई रास्ता नहीं है। अब ये बात हर एक व्यक्ति अपने मामले पे लागू नहीं कर सकता। इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक मान लेते हैं, एक व्यक्ति की हमको कॉल आती है, वो कहता है मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 498 का केस कर दिया है, जिसके लिए मुझे 500 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना पड़ता है। फिर वो कहता है सर, इसके साथ साथ मेरे पास एक डीवी का भी नोटिस आया है, जिसमें मेरे परिवार के 6 लोगों के नाम है। सर, इसके साथ साथ उसने 125 भी डाल रखा है, वो मुझे ई कोर्ट पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक उसका समन मुझे मिला नहीं है। अब इस मामले में हमारा क्या आंसर होना चाहिए? जो उसका डिफेंस है वो तो बताएंगे ही बताएंगे ऑब्वियसली, लेकिन उस डिफेंस के साथ साथ हमारा ये कहना होगा कि भाई जितना जल्दी होता है, इनके ऊपर आप काउंटर केस है, जो भी आपकी तरफ से बन सकते हैं अच्छे काउंटर केसेस, वो फाइल कर दें। रीजन क्या है कि सामने वाले ने, देखो, अगर उसको खर्चा ही चाहिए होता तो एक केस डालती 125 का, 125 भी डाल रही है, डीवी भी डाल रही है, 498 भी डाल रही है, और कुछ मामलों में और भी ज्यादा। तो उनकी इंटेंशन क्लियर है कि वो आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको दबाव में लाना चाहते हैं, और आपको दबाव में लाके मनमाना पैसा लेना चाहते हैं। अब ऐसे केस में काउंटर केस मस्ट है। अगर आप काउंटर केस फाइल करोगे तो ही आपको राहत मिलेगी, अदरवाइज राहत नहीं मिल सकती। अब एक दूसरा उदाहरण पकड़ते हैं कि एक व्यक्ति कॉल करके कहता है कि सर, मेरी वाइफ ने एक केस फाइल किया 125 सीआरपीसी से, मुझे कैसे डील करना है। अब हमने उसको बता दिया कि इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कैसे डील करना है। अब वो पूछता है क्या सर, मुझे कोई काउंटर केस करने चाहिए? तो अब देखिए दोस्तों, इस मामले में मेरी सलाह होगी कि नहीं करने चाहिए। कारण, आपके ऊपर सिर्फ एक केस चल रहा है, वो भी मेंटेनेंस का। 2 साल से आपकी पत्नी अलग रह रही है, उसने कोई भी केस आपके ऊपर फाइल नहीं किया, यानी उसकी इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि उसको मेंटेनेंस मिल जाए। उसकी इंटेंशन पूरे तरीके से ऐसी होती कि आपको परेशानी करना था तो वो 498 भी करती, वो डीवी भी करती, वो और भी केसेज करती, लेकिन उसने सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए केस किया हुआ है। और भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के मामले में आपको पता है, आज के समय आप कितना भी फाइट कर लो, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आपको थोड़ा बहुत देना पड़ता है। अब दोस्तों, इस बात पे आते हैं कि अगर इस स्टेज पे आप अपनी तरफ से काउंटर केस फाइल कर देते हो तो होगा क्या? अभी तक उसने 498 भी नहीं डाला था, डीवी भी नहीं डाला था, लेकिन जब उसके आपके काउंटर केस का उसको पता चलेगा तो डेफिनेटली फिर वो 498 भी डालेगी, डीवी भी डालेगी, यानी अपने लिए आपने मुसीबत को बढ़ा लिया। जहां तो एक केस था छोटा सा 125 का, उसको लड़के साइड में हो जाते, लेकिन आपने अनावश्यक रूप से 2 केसों को और आमंत्रण दे दिया। और जाहिर सी बात है, फिर आपको और भी काउंटर केस करने पड़ेंगे, तो आपके नंबर ऑफ केसेस 5-6 हो जाएंगे, जो कि अनावश्यक आपके ऊपर बर्डन होगा। तो कभी भी प्रक्रियाओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए जितनी कम से कम प्रक्रिया में आपका काम चल रहा है। तो इस उदाहरण में अगर कोई हमसे सजेशन मांगे तो हम यही कहेंगे, भैया 125 को अच्छे से फाइट करते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम मेंटेनेंस बंधे या ना बंधे, लेकिन काउंटर केस का सजेशन इस केस में नहीं हो सकता। ऐसे ही दोस्तों, बहुत सारी अनेक परिस्थितियां हो सकती हैं जिनका वर्णन एक वीडियो के अंदर करना नामुमकिन है। तो आपका हर एक व्यक्ति का पर्सनल मामला होता है, पर्सनल चीजों को देखते हुए ही हमें निर्णय करना होता है कि आपने क्या एक्शन लेना है ताकि आपको नुकसान ना हो और आपका मामला जल्द से जल्द और कम हैरेसमेंट में निपट जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप पूरे वीडियो का सार समझे होंगे, और अगर आप कुछ ऐसी गलती करने जा रहे थे तो आप रुक जाओगे।
दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।